First position we have started the for which ores सल्फाइड ores. इसका बेसिस क्या होता है? सल्फाइड ओर जो है ऑयल के साथ अटैच हो जाएगा and impurities will remain with water. Okay. So we take ore, we put pine oil, we pass air, then sodium methyl xanthate and aniline and cresol. These things helps in तो कलेक्टर बोलते हैं. जल्दी नोट करो. ये सल्फाइड और एंड ऑयल के अटैचमेंट को हेल्प करता है. एनिलिन एंड क्रिसोल दे act as froth stabilizers. सोडियम मिथाइल जेंटेट का फार्मूला. ये वाला पार्ट सल्फाइड से अटैच हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऑयल से अटैच हो जाएगा. दैट वे इट लिंक्स ऑयल एंड सल्फाइड. फ्रॉथ स्टेबलाइजर का मैकेनिज्म नहीं करना, बस याद रखना फ्रॉथ स्टेबलाइजर है. Yes, water also you add. पानी में ऑयल डाल के और वगैरह सब डाल के हाई प्रेशर पे एयर पास करते हैं. बबल्स बनेंगे, फ्रॉथ झाग बनेगा. एंड इस तरह का सपोज कंटेनर है. As the froth will get formed, फ्रॉथ ऊपर उठेगा. फ्रॉथ के साथ सल्फाइड और पार्टिकल चिपक जाएंगे. फ्रॉथ ऐसा बाहर गिरता रहेगा. सल्फाइड और पार्टिकल्स बाहर गिर जाएंगे. इम्प्योरिटी इधर रह जाएगी. Na तो अलग चला जाएगा सॉल्यूशन में. ये पार्ट किससे अटैच होगा? ऑयल से. और ये पार्ट सल्फाइड ओर से अटैच होगा. This part gets attached to oil and this part gets attached to sulfide. Na plus तो dissolve हो. Now इसमें एक पार्ट आता है selective flotation. Froth flotation का एक पार्ट है. If two sulfide ores are present, then rotation of one ore can be suppressed. कैसे करते हैं बताता हूँ. As example, suppose we have PPS and ZNS. Flotation of ZNS can be prevented by adding सोडियम साइनाइड. सोडियम साइनाइड जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा एंड उसका फ्लोटेशन नहीं होगा.
अब ये सल्फाइड नहीं रहा तो डज नॉट फ्लो। यहाँ पे सोडियम साइनाइड को डिप्रेसेंट बोलते हैं। जिंक सल्फाइड के फ्लोटेशन को प्रिवेंट करता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेसेंट। सो ये फ्लोट नहीं होगा एंड देन PVS फ्लोट्स। PVS फ्लोटेशन हो गया, जिंक का नहीं होगा। Na2S फॉर्म हुआ वो Na2S डिसॉल्व रहता है, ये फ्लोट नहीं होगा। ये थोड़े बड़े पार्टिकल, these are all precipitates ना, इनके बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो फ्लोट होते हैं। पूरा आयोनिक फॉर्म में डिसॉल्व हो गया वो भी फ्लोट नहीं होगा। And after that copper sulfate is added, इसको एक्टिवेटर बोलते हैं। ये क्या करेगा, अब देखो ये फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। सल्फाइड ऑलरेडी है सॉल्यूशन में, ZnS मिल जाएगा एंड देन दैट ZnS फ्लोट्स। PVS को फ्लोट कराया कॉम्प्लेक्स बना के, फिर वो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हटा लिया, फिर जिंक फ्लोट कर दिया। So ये हो गए तुम्हारे concentration methods. We did gravity separation, then magnetic separation, and then finally froth flotation. फ्रॉथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर्स के लिए, मैग्नेटिक सेपरेशन तभी होगा जब कोई एक मैग्नेटिक हो, आइदर ओर और इम्प्योरिटी। ग्रेविटी सेपरेशन कॉमनली यूज कर सकते हैं। एक बार जब मेटल मिल जाता है, that metal has to be refined. So refining और purification methods we'll see. इसमें जो सबसे commonly यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, ये पता होगा, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाएंगे। प्योर मेटल कैथोड, कई सारे में यूज होता है, कॉपर, लेड, सिल्वर, मैंगनीज, क्रोमियम, वेरी वाइडली यूज्ड मेथड इट इज। इम्प्योर मेटल एनोड बनेगा, वहां से डिसॉल्व कर करके कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इलेक्ट्रोलाइट हैज टू बी यूज्ड, कौन से एलिमेंट के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, दैट विल डू सेपरेटली, जब अलग अलग मेटल करूंगा उसमें बताऊंगा। तो एक जनरलाइज अभी अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद इंडिविजुअली हर एक मेटल का करेंगे अलग अलग। Distillation. वेपर बनाते हैं इसका बॉईल करके, फिर डिस्टिलेशन यू नो दैट वेपर कंडेंस्ड। ये टिपिकली जिंक के लिए।
सर पिछले रिएक्शन में हमने सप्रेशन जैसे NaCN यूज किया, फिर उसको इसको एक्टिवेट करके कॉपर डाला, तो कॉपर CN के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है ना सर, +1 वाला कॉम्प्लेक्स बना था ना। कौन सा? तो कॉपर +2 है, CN -1, बट वो अलग से NaCN डालो तब ना, वो अलग से NaCN डालो तब, ये तो सब्स्टिट्यूशन जैसा हो रहा है। तो उसको भी पहले आयंस लेके वो नहीं, वो ZnCN4 माइनस से सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स CuCN4 2 माइनस, इसमें अलग से NaCN नहीं डाला ना, अलग से NaCN डालने से फिर CuCN2 बनता है PPT, फिर उसका कॉम्प्लेक्सेशन होता है। अभी लिक्वेशन used for metal surveying, low melting point, ऐसा sloping surface रखते हैं, here we put impure metal, इसको नीचे से हीट करेंगे, ऐसा आग जला दिया मान लो, ये मेटल मेल्ट करके फ्लो करेगा, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा प्योर मेटल, इम्प्योरिटीज सरफेस पे ही रह जाएंगे, इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी और ये मेल्ट होके प्योर मेटल जमा हो जाएगा नीचे। So is that liquation? या लिक्वेशन क्या हुआ? Okay. इम्प्योरिटीज वो स्लोप पे ही रह जाएगी सरफेस पे, प्योर मेटल धीरे धीरे मेल्ट होके नीचे जमा होगा। स्लोप बहुत ज्यादा नहीं रखते, नॉर्मल स्लोप। Cupellation. ये नॉर्मली जो मेटल्स कम रिएक्टिव है उनके लिए यूज होता है। एयर इज पास थ्रू मोल्टन मेटल एंड रिएक्टिव इम्प्योरिटीज ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। गेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड एंड रिमूव्ड एज स्कम। ऑक्साइड बन के ऊपर आ जाती है, उनको हटा देते हैं। स्कम मीन्स क्या बोलते हैं, गंदगी। इसका एग्जांपल है सिल्वर कम रिएक्टिव होता है। बोलिंग सर लास्ट लाइन का मतलब हम ये जो ऑक्साइड बनते हैं, दोज ऑक्साइड्स मोल्टेन मेटल के बाहर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, देन उसको अलग हटा दिया। स्कम मीन्स इम्प्योरिटी।
ऑक्साइड जो होते हैं एक तरह समझ लो उनकी डेंसिटी थोड़ी कम है, तो वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर सिंपली उससे छन्ने जैसा हो गया कुछ, डिप करके उनके बाहर चम्मच से। ये ओल्ड मेथड है, आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होती, पहले यूज़ होती थी। मोल्टेन मेटल इज स्टर्ड विथ पोल्स ऑफ ग्रीन वुड। ग्रीन वुड मतलब फ्रेशली कट होना चाहिए। अच्छा नहीं, ग्रीन कलर वाला कर नहीं दिए, पेंट बैम्बूज यू कैन थिंक ऑफ। वुड शुड नॉट बी वेरी ड्राई, अदरवाइज इट विल स्टार्ट बर्निंग सिंपली। मोल्टेन मेटल में डालो, इससे होता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स इन वुड डिकम्पोज गिविंग methane, which reduces metal oxide to metal. ये आजकल ज़्यादा यूज नहीं करते, पहले ये टिन एंड कॉपर के लिए यूज होता है, बट स्टिल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। वेपर फेज रिफाइनिंग में दो हैं, एक है मॉन्स प्रोसेस, टिपिकली NI के लिए यूज होता है, ये वोलेटाइल है। वेपर्स आर टेकन इन डिफरेंट कंटेनर, ये वेपर्स को दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया और वापस स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी, हाई टेम्परेचर। कैसे वर्क ले रहे, NI कार्बोनिल बनाएगा, इम्प्योरिटीज नहीं बनाएंगी। NI निकल कार्बोनिल क्या होता है, वोलेटाइल होता है, वेपर्स निकलेंगे, दैट वेपर्स यू कलेक्ट इन डिफरेंट कंटेनर। इम्प्योरिटी किधर रह गई, इम्प्योरिटी रह गई पहले कंटेनर, एक बार वहाँ चला गया तो और स्ट्रांगली हीट करोगे तो CO फिर निकल जाता है, CO गैस निकल जाएगी, प्योर निकल मिल जाएगा। तो ये वेपर फेज रिफाइनिंग में दो है, ये मॉन्स प्रोसेस, दूसरा है वैन आर्कल मेथड। फॉर टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। इसमें क्या होता है, इसका आयोडाइड वोलेटाइल होता है। सिमिलर है, जस्ट आयोडाइड, वहाँ कार्बोनिल था या आयोडाइड। अगेन डिफरेंट कंटेनर में वेपर्स को ले जाके हीट कर दिया। मॉन्ड प्रोसेस एंड वैन आर्कल। हो गया, जल्दी करो तभी तो जल्दी छूटोगे। क्या बोलते हो, आज तो है ना, आज तो एक्स्ट्रा लेक्चर है, उसका कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, जितना जल्दी लिख लोगे पैरेलल लोगे, बाकी बैचेस के छोड़ दूंगा। 6:30 I will start. Let's see. सर इसमें कौन से मेथड ये टिपिकली ये तो सिलेक्टिव है ना,
हर एक रिफाइनिंग मेथड में एग्जांपल कराया है, अभी अलग से जो मेटल्स करेंगे उसमें भी वो नाम फिर से आएगा। ये तो पूरा ही सिलेक्टिव है, ये बॉन्ड्स निकल के लिए और ये Can you explain Bond's process again? मतलब क्या होता है? ये वोलेटाइल बना ना तो वेपर है, इम्प्योरिटीज ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगी, केवल निकल ने कार्बोनिल बनाया, अब वो कार्बोनिल तुम दूसरे कंटेनर में ले गए, अभी जब हीट करके CO निकाल दूंगा तो प्योर निकल मिलेगा ना मुझे। इम्प्योरिटीज डोंट गिव दिस रिएक्शन। अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किया होगा, बेसिक दोनों का सेम है, दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग है। वोलेटाइल कंपाउंड होना चाहिए, उस वोलेटाइल कंपाउंड को दूसरे में कंटेनर में ले जाके हीट किया वापस। इनहेरेंटली बोथ आर सेम, इसलिए एक ही हेडिंग में रखा है ना वेपर फेज रिफाइनिंग। So how is the forward and backward reaction both endothermic? Forward backward दोनों endothermic है। इसमें So in these two reactions, how is the forward and backward reaction both endothermic? फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों एंडोथर्मिक है। कंफ्यूज हो गया कि हीट करेंगे तो ZR राइट को बैकवर्ड जाएगा, लेकिन ये तो अलग कंटेनर में लेके हीट कर रहे हैं ना। ये मतलब एक साथ नहीं हो रहा ना, दिस इज हैपनिंग इन अ सेपरेट कंटेनर, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर पे ले जाना होगा। Okay, sir. हो गया। अब हेडिंग देना लास्ट वन, जोन रिफाइनिंग। ये मैंने SI में मेंशन किया था, SI के प्यूरिफिकेशन में कराऊंगा मेटलर्जी में। जोन रिफाइनिंग ये थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, एवरीबॉडी कॉन्सेप्ट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन देन आई विल गिव यू नोट्स। ये ध्यान से देखना, इसका पहले बेसिस क्या है वो लिख लो। इसका बेसिस है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे आर मोर स्टेबलाइज इन मोल्टेन पार्ट कंपेयर टू सॉलिड पार्ट। तो अगर इम्प्योरिटीज के पास ऑप्शन है कि सॉलिड में एज इम्प्योरिटी रहे या लिक्विड में एज इम्प्योरिटी रहे, इट विल प्रेफर व्हाट, लिक्विड। अभी पहले एक बार देख लो, नोट करने का टाइम दूंगा। ये समझ लो तुम्हारा सैंपल है, लेट्स से SI का सैंपल है ऐसा, एंड यहाँ पे हीटिंग कॉइल्स लगा रखे। हीटिंग कॉइल का बेनिफिट होता है कि लोकली टेम्परेचर बढ़ा सकते हो एंड देन दे कैन बी मूव, या फिर सैंपल को ही मूव कर सकते हो। राइट नाउ सपोज यहाँ पे तुमने हीटिंग की तो ये वाला पार्ट मेल्ट करना स्टार्ट होगा, दिस इज योर मोल्टेन जोन। नाउ लेट्स स्टार्ट स्लोली शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स राइट। तो धीरे धीरे इसको जब राइट मूव करेंगे, हीटिंग कॉइल मान लो जब यहाँ आएगा, व्हाट विल बी सिचुएशन, ये वाला पार्ट मेल्ट होने लगेगा एंड अब यहाँ पे हीटिंग नहीं है, दिस पार्ट विल स्टार्ट व्हाट, सॉलिडिफाइंग। मेन पॉइंट यही है, एज द मोल्टेन पार्ट स्टार्ट सॉलिडिफाइंग, impurities migrate to adjacent molten part। समझ में आ रहा है? ये कॉइल जब यहाँ पे आएगा ना, ये मेल्ट होने लगेगा, ये सॉलिडिफाई होने लगेगा, तो यहाँ की इम्प्योरिटी किधर, इधर माइग्रेट कर सकती है। ओके,
as one molten zone starts what? Solidifying, impurities migrate to nearby molten zone. Means in short, impurities get accumulated in molten zone. अब तुम इसको मूव करते जाओ, देखो इम्प्योरिटी क्या होती जाएगी, उसमें एक्यूमुलेट होती जाएगी, फिर लास्ट में यहाँ तक ले आओ, फिर कट करके हटा दो। पूरी की पूरी यहाँ से इम्प्योरिटीज माइग्रेट होके यहाँ जमा हुई, कट करके रिमूव कर दी। बार बार कर सकते हैं हाई प्योरिटी। परफेक्टली हॉरिजॉन्टल स्लोप पे अभी ये ऐसे होगा, क्या परफेक्टली हॉरिजॉन्टल स्लोप है राइट, फिर भी इम्प्योरिटीज लेफ्ट टू राइट कैसे मूव कर रही है? नहीं, वो क्या हो रहा है, मोल्टेन सॉलिडिफिकेशन, फिर ये पार्ट सॉलिड होगा, ये मोल्टेन, फिर ये सॉलिड, फिर ये मोल्टेन। हर बार जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है उसकी इम्प्योरिटी किधर, मोल्टेन वाले पार्ट में माइग्रेट कर रही है। ओके, ग्रेजुअली अपनी ना, अभी जो लिक्विड है वो धीरे धीरे सॉलिड होने लगा और बगल में लिक्विड पार्ट ट्रांसफर हो गया, तो इम्प्योरिटी सॉलिड पार्ट से किधर चली गई, लिक्विड पार्ट, और बाद में कट करके हटा दिया। नोट कर लो। क्या मेरे बेशु से खाता ही मैं खाता ही ये स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज के लिए होता है राइट, लाइक कोई स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज होंगी ना जो लाइक मोर सॉल्युबल एंड स्टेबल इन मोल्टन जैसा। नहीं, नॉर्मली इम्प्योरिटीज किधर मोल्टेन पार्ट में स्टेबलाइज होती है, बट हाँ ये स्पेसिफिक कौन से एलिमेंट के लिए यूज होता है अब लिखाता हूँ एग्जांपल। सर अगर लोग जैसा नहीं हुआ तो इम्प्योरिटीज को कैसे पता चलेगा कि व्हाट से पता चलेगा कि वो सॉलिडिफाई हो रहा हो तो कैसे पता चलेगा, मतलब क्या फोन करेंगे उसको तो जहाँ स्टेबलाइज होगा वो माइग्रेट हो जाता है अपने आप, पता क्या होगा हो जाएगा। ऐसे बस थोड़ी है। इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है? ओके, तो एग्जांपल लिखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है SI, apart from that boron, सर ये सब बाकी मेटल्स क्यों नहीं होता, इसमें मतलब बाकी कोई मेटल इसके सिवाय क्यों यूज नहीं कर सकते जोन देखा नहीं? ये क्या है, दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मेथड, ये कॉस्टली होगा एंड ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ना ऑलमोस्ट क्या है
स्मॉल साइज सैंपल के लिए होगा ना, बड़े बड़े हीटर लगा के आप वो करना मुश्किल होगा। प्लस इतनी हाई प्योरिटी आप जरूरी नहीं, आयरन वगैरह में इतनी प्योरिटी की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन में रिक्वायर वेरी हाई प्योरिटी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। आयरन, कॉपर, जिंक, इन सब में उतनी हाई प्योरिटी की जरूरत होती ही नहीं, so that's why we don't use। थैंक यू सर। So, बोलो बोलो। so how do you use gallium? Because it's liquid at room temperature, right? तो थोड़ा टेम्परेचर कम करके करेंगे। क्या? Okay, sir. वो तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, 0 डिग्री के आसपास सॉलिडिफाई करके बिल्कुल हल्का सा हीटिंग कॉइल एकदम हल्की हीट देगा। सो 5 डिग्री 10 डिग्री पे थोड़ा मेल्ट करके सॉलिडिफाई कर सकते हो। तो ये वेरियस ये इंडिया में ऐड कर देना। So various refining methods are over. Now what we are going to do, one by one around 10-11 elements की metallurgy हमें करनी है। Okay. So I'm starting with tin. SNO2 इसका एक ही और हमें करना है, SNO2 एसिटेराइड, also known as tin stone। इसमें जो इम्प्योरिटी होती है FeWO4 and MnWO4 वुल्फ्रामाइड, it is magnetic in nature। So the concentration method, we use magnetic separation and gravity separation also। ध्यान रखना, the impurity is magnetic, not the ore। So this is one example where impurity is magnetic and your ore is non-magnetic। वुल्फ्रामाइड टंगस्टेट्स है, FeWO4 and MnWO4। W क्या होता है? टंगस्टन। These are tungstates। क्या ये
concentration हो गया, then we do roasting. रोस्टिंग में सल्फर इम्प्योरिटी अगर है, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा, ये सब रिमूव हो जाता है. Then we do smelting, carbon reduction. CO भी रिड्यूस कर सकता है, बट यहाँ पे डोमिनेंट रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट वाली. ये मिल गया 10. रोस्टिंग फॉलोड बाय स्मेल्टिंग, जिसमें कि कार्बन रिडक्शन. So this is the purification of SNO. दिस इज हाँ, ये रोस्टिंग में भी इम्प्योरिटी से निकल रही. SN में जो SNO2 में जो impurities है. यस. क्या हुआ? इससे क्या दिक्कत? ये टिन मिल गया. इसमें स्मेल्टिंग में CaCO3 यूज करते हैं. CaCO3 is used as flux. What is flux? Substance added. नहीं, फिजिक्स वाला फ्लक्स नहीं. इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस डालते हैं वो फ्लक्स होता है. CaCO3 डिकम्पोजेस, यू नो द डिकम्पोजिशन. एंड CaO जो मेन इम्प्योरिटी है सिलिका, उससे कंबाइन करके स्लैग बनाएंगे. फ्लक्स एंड इम्प्योरिटी कंबाइन करके जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्लैग. ये SiO2 इम्प्योरिटी है. इम्प्योरिटी को बोलते हैं गैंग. गैंग गंगू जो भी. यहाँ पे फ्लक्स बेसिक है एंड गैंग इज एसिडिक. पूछ सकते हैं क्वेश्चन. So impurity is acidic, the flux is basic. हो गया? जल्दी करो. अच्छा वेकेशन है तुम्हारा? कल क्या है? कल भी छुट्टी है ना? अभी नहीं हुआ था? रिफाइनिंग में अभी इसका होता है, you can do liquation, you can do collating. अभी रिफाइनिंग मेथड्स का कोई डिटेल नहीं करूंगा. डिटेल में रिफाइनिंग मेथड पहले ही करा दिया है. जस्ट आई राइट नेम, वो क्या होता है पहले डिस्कस कर चुका. This completes your metallurgy of tin. एक एलिमेंट हो गया. सर वो स्लैग का वापस एक बार बताओ.
स्लैग का डिटेल में आयरन में आएगा, इतना ध्यान रखो। नॉट ऑलवेज बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सिलिका बाद में भी बच जाता है SiO2। नॉर्मली CaCO3 डालते हैं, CaO से कंबाइन करके CaSiO3 बनाता है। तो फ्लक्स एंड गैंग के कंबाइनिंग से जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड स्लैग। ये डेंसिटी इसकी कम होती है, मोल्टेन मेटल के ऊपर फ्लोट करता है। लिख लो, फ्लोट्स ओवर मोल्टेन मेटल। स्लैग में लिखो फ्लोट्स ओवर मोल्टेन मेटल, तो इसको आसानी से अलग हटा सकते हो। स्लैग फ्लोट्स ओवर मोल्टेन मेटल, तो इट कैन बी इजीली रिमूव्ड। अगर फ्यूजेबल स्लैग क्या होता है? फ्यूजेबल स्लैग, फ्यूजेबल स्लैग फ्यूज वाला मतलब मेल्ट होना होता है, जो मेल्ट होता है। अच्छा ओके। क्या कोई क्वेश्चन था? नहीं सर, मैंने पढ़ा था कोई बुक में, तो उसमें लिखा था कि कोई कोई स्लैग्स फ्यूजेबल होते हैं, मतलब कोई कोई प्रोसेस में, तो इसलिए पूछ रहा था। दिखाना, फिर प्रोसेस देखनी पड़ेगी। नॉर्मली तो फ्यूज होना मेल्ट होना। ठीक है, पूछता हूँ आपको बात में। ZNS जिंक ब्लेंड, सर SiO2 प्लस FeO, वो फ्यूजेबल स्लैग का एग्जाम्पल। वही मेल्ट होने वाला, मेल्ट होने वाला। ठीक है सर। SiO3 is also molten. ZNS नॉन फ्लोटेशन सल्फाइड और का करेंगे। कोई और हो रहा तो ग्रेविटी सेपरेशन है। हो गया? कंसंट्रेशन के बाद रोस्टिंग ZNO में कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान रखना, फॉर ZnCO3 कैल्सिनेशन करेंगे। कार्बोनेट्स का कैल्सिनेशन से ही काम हो जाता है। यू नो, डोंट नीड ऑक्सीजन, ऑक्साइड बनाना हमें, सिंपल हीटिंग से हो जाएगा। सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, विल नीड रोस्टिंग। कार्बोनेट कैन बी सिंपली हीटेड। उसके बाद कार्बन रिडक्शन, smelting, ये मेन रिएक्शन है फर्स्ट वाली। ये मिल गया जिंक। ट्रीट कर दो, कवर हो जाएगा। मिलीमीटर का नहीं लिखा हुआ है, मिलीमीटर इसके बाद है। ये रोस्टिंग में एक और रिएक्शन ऐड कर देना, ये भी होता है। वैसे
फर्क नहीं पड़ता, ZnSO4 बना भी तो वो फर्दर डिकम्पोज ही कर जाता है। So add these two reaction in roasting. सल्फेट भी बनता है which further decomposes to give oxide. Finally oxide मिलेगी। And finally refining में देखा था इसका distillation. क्या हुआ नसिक भाई, कोई डाउट है? सर पीबीओ पीबीएसएफ क्या है? Lanarkite, LANARKITE। TBS मेन और है तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो जाएगा? TBS will be doing froth flotation. Others we can use gravity. इसमें रोस्टिंग स्मेल्टिंग एक साथ हो जाती है। ये वाले जो लास्ट दो स्टेप हैं इनको हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। देखो अलग से कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना पड़ा, उसका खुद का सल्फाइड एंड ऑक्साइड एंड सल्फाइड एंड सल्फेट दे कंबाइन गिविंग लेड। सेल्फ रिडक्शन मीन्स you don't have to add any external reducing agent. There is roasting followed by self reduction. आज भी आके सब लोग दिवाली नहीं मना रहे हो? बनी दिवाली सैटरडे और संडे। आज क्या है? थर्सडे। 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर देना चाहिए तुम लोगों को धूमधाम। हाँ वीसी में करे तो अच्छी आवाज जाएगी हर सिंगर। क्यों आखिरी आवाज क्यों जाएगी? कुछ भी तो यहाँ क्रैकर छोड़े तो आवाज अच्छी नहीं जाएगी हर सेंटर पे दूर दूर तक। दैट विल बी सबसे ज्यादा हार्ड क्रैकर हो जाएगा पूरे मुंबई का। It will reach Nasik, it will reach Akola.
ये क्लियर है? लिखो आगे लिखो, चलो ये बहुत मजा ली दिवाली। लिखो कार्बन रिडक्शन कैन ऑल्सो बी डन। लेड में आप सेल्फ रिडक्शन कर सकते हो। लिखो कार्बन रिडक्शन कैन ऑल्सो बी डन। कार्बन रिडक्शन कैन ऑल्सो बी डन। After roasting, this way you can eat. Again, this is the main reaction. तो लेड में सेल्फ रिडक्शन भी हो सकता है, कार्बन रिडक्शन भी कर सकते हैं। पीबीएस को जब फोटो में डाले तो हर तो पीबी आ रहा है, पीबीओ पीबीएस तो फिर सिर्फ फोटो डाला और डायरेक्टली पीबी में से फोटो डाला। एफिशिएंसीज में फर्क होता है। कार्बन वाला है ना एफिशिएंसी दोनों यूज होते हैं। प्रैक्टिकली अगर यूज होता है तो कमर्शियल है ना, तो एफिशिएंसी का इशू है। सर उसके नीचे के रिएक्शन वापस एक बार बताइए। क्या उसके नीचे के रिएक्शन वापस एक बार बताइए। ये नहीं, रोस्टिंग एंड स्प्लिटिंग के बीच इसमें सेल्फ रिडक्शन का मतलब है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, पहले एयर पास करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद एयर सप्लाई को कम कर देते हैं, तो यू लेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पीवीओ गेटिंग फॉर्म, फिर एयर सप्लाई को थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। पीबीएस और पीवीओ खुद ही कंबाइन करके लेड बना देते हैं। चाहो तो लिख लो यहाँ पे, आफ्टर इस PbSO4 के बाद आफ्टर सम टाइम एयर सप्लाई इज रिड्यूस्ड। तो फिर फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन का कॉन्सिक्वेंस है क्या? जैसे पहले इसमें भी था, जैसे जिंक में था वैसे फर्स्ट रिएक्शन सेकंड का कॉन्सिक्वेंस है क्या फर्दर PbSO4 को हीट करने से? नहीं, कॉन्सिक्वेंस तो ऐसा नहीं है। होता क्या है, देखो कमर्शियल है ना, लार्ज अमाउंट रहता है तो हर जगह टेम्परेचर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो मोर देन वन रिएक्शन में भी पॉसिबल, अलग अलग टेम्परेचर जोन होते हैं। मेन ये है, ये भी थोड़ा बनता है। Can you please repeat what is about PbSO form? After PbSO form. हाँ, ये दोनों रिएक्शन जब हो जाती है ठीक ठाक तो एयर सप्लाई को कम कर देते हैं। आफ्टर रोस्टिंग थोड़ा एयर सप्लाई कम करते हैं, देन आपका स्मेल्टिंग कार्बन सेल्फ रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। हो गया? सर तो वो पीवीओ बनने के बाद फिर कार्बन भी डाल सकते हैं, ऐसा ही है ना? ये करना है तो पूरा का पूरा रोस्टिंग कंप्लीट कर लो। ओके, कोई एयर सप्लाई कट करने की जरूरत है, फिर कार्बन डाल के रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक ये एक्यूपलेशन जैसा ही है, सॉफ्टनिंग। एयर पास करते हैं, रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड हट जाते हैं।
इसके अलावा एक डी सिल्वराइजेशन है, इनके डिटेल नहीं करने आपको, बस नाम माइंड कर सकते हो, मेंस में शायद आ जाए। पार्क्स प्रोसेस है। सर पीबी भी तो O2 के साथ रिएक्ट करके वो जा सकता है ना, वो तो इतना भी लेस रिएक्टिव नहीं है। पीबी थोड़ा पीबीओ भी निकलेगा, यस दैट इतना लॉस होगा आपको, बट इम्प्योरिटी हट जाएगी। ओके। ये सिल्वर जैसा एफिशिएंट नहीं होगा, सिल्वर में मोर एफिशिएंट। Sir, could you please move aside? डीसिल्वरेशन में बस ये प्रोसेसेस का डिटेल नहीं करना, जस्ट नेम। एक्चुअली ये लोग लेड को प्योरीफाई नहीं कर रहे थे, ये दोनों जो है ये सिल्वर निकाल रहे थे। ओके, लेड में सिल्वर की इम्प्योरिटी होती है, तो सिल्वर निकाल के इन्होंने फिर सेल किया, काफी पैसा बनाया इसमें। सो इंस्टेड ऑफ purifying lead, they were obtaining what? तो सिल्वर निकाल के बेच दो और लेड को और प्योर बता के और बेच दो, तो दोनों तरफ से फायदा। हो गया, कौन से हो गए? टिन, जिंक, लेड, तीन ही हुए। सर वो डीसिल्वराइजेशन के नीचे फर्स्ट प्रोसेस का नाम क्या है? पार्क्स, PARKS, K apostrophe S। कितना टाइम है? खत्म हो गया सर। कहाँ हो गया? 15 में। यहाँ पे तो सिल्वर, ये जो मेथड है इसको बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस, ऑल्सो नोन एज मैकार्थर प्रोसेस। comes under hydrometallurgy। एक बार हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं देखोगे, हाइड्रोमेटलर्जी में लीचिंग करते हैं, उसी केमिकल में किसी कंपाउंड में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर एक्वस सॉल्यूशन में ही रिडक्शन करेंगे। इसका जो मेन ओर है Kg2S, अर्जेंटाइन, यही मेन ओर है, अंडरलाइन कर रहा हूँ। जैसे AgCl भी है, ऑन सिल्वर, द मेन ओर अर्जेंटाइन। Obviously concentration will be done by phosphorylation, then we do leaching, सोडियम साइनाइड यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाएगा साइनाइड के साथ, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का सिल्वर का कॉम्प्लेक्स, एयर में पास करते हैं, एयर से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। Air is blown to drive the reaction in forward direction। ये एयर जब ब्लो करेंगे तो प्रोडक्ट से रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी। तो ये हुआ तुम्हारा लीचिंग।
ओर को तुमने डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन में उसको ले आया। एवरीथिंग एक्वस है यहाँ पे, लिखो एक्वस, दिस कॉम्प्लेक्स एक्वस। And then we'll carry out the reduction. Zinc is a good reducing agent, that is a good. 4 coordination, ये सब complex है, predictable है, बस coordination number याद रखो। सिल्वर का 2, जिंक का 4, ठीक है, सिल्वर मिल जाएगा। So उसके नीचे क्या लिखा है? NaAgCl. Aqueous. AgCl2. Okay. NaAgCl2 plus N. हाँ। Refining already बता चुका हूँ, cupellation, you can also do electrolytic. Electrolytic में AgNO3 plus HNO3 electrolyte। ये हो गया सिल्वर। टोटल अराउंड 12 मेटल्स आते हैं, उसमें से 3 लेंदी हैं, ये सब छोटे छोटे हैं। कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन, these 3 elements। आज कॉपर एल्युमिनियम कर लेंगे। खाना खाने के लिए बैठा हूँ। अभी सिल्वर बनाना सिखा दिया, अभी गोल्ड सिखा देता हूँ। देखो एकदम दिवाली का तुम्हारा हो गया काम। People go purchase here and there silver gold. I am teaching you how to make silver and gold. So please move aside. पूरा सिल्वर गोल्ड बता रहा हूँ। चलो गोल्ड, गोल्ड का और नहीं होता, नो और अटैच इन एलिमेंटल फॉर्म। बट इम्प्योरिटीज वगैरह आती हैं, इसका भी सेम प्रोसेस है, साइनाइड प्रोसेस, MacArthur process. Same, you can do the leaching part. यहाँ भी 2 कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, सिल्वर जैसा ही 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का बनाना है यहाँ पे। So get a complex. Reduce it with zinc. And a gold मिलेगा। So simple. Refining के लिए amalgamation, gold, Hg, amalgam, heat, mercury का वेपर, गोल्ड का डिपोजिट, प्योर गोल्ड मिलेगा।
लीची वाले रिएक्शन NaCl कैसे लीची के रिएक्शन में दोनों साइड्स NaCl जैसे NaOH करवा इधर वाटर भी है एक्वा सॉल्यूशन NaOH करेक्ट